24 का संग्राम जारी है और प्रतापगढ़ में 6वें चरण में मतदान होना है। यहाँ पे मौर्य समाज एक बैठक करने जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर के बैठक होगी, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश मौर्य एडवोकेट। जगदीश जी, किस मुद्दे को लेकर के ये बैठक हो रही है? ये बैठक मेन रूप से हो रही है, हमारे समाज के सम्मानित डॉक्टर हैं, उनके ऊपर तथाकथित लोगों द्वारा हमला किया गया प्री प्लान तरीके से। इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से भाजपा का बहिष्कार करेंगे। हम लोग सपा के साथ तो है ही। क्या नाम है आपका? महेश कुमार मौर्य। महेश जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा अगर सरकार का हम देखें तो एक युवा होने के नाते मैं सबसे पहले रोजगार की बात करूंगा, क्योंकि हम युवा हैं और पढ़ाई करते करते अगर बुढ़े हो जाएंगे, इनकी रोजगार नहीं मिलेगी तो हमारे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। दूसरा, कहते हैं कि चले जाएं कंपनी में, कंपनी तो इनकी बंद हो चुकी हैं ज़्यादातर, और ऐसी कंपनियां हैं 12,000 रुपये में हम लोगों का परिवार का पालन पोषण कैसे हो जाए, और इन्हीं के द्वारा बंद कराई गई हैं। क्योंकि लॉकडाउन के समय में इनके द्वारा ऐसी ऐसी नीतियां बनाई गई, जीएसटी को इतना बढ़ा दिया गया, टैक्स को इतना बढ़ा दिया गया कि कंपनी की कमर टूट गई, जिसके वजह से सारी कंपनियां बंद हो गई। और हम युवा नौकरी करने कहाँ जाएं, क्योंकि महंगाई इतनी चरम पर है कि अगर हम 12,000 महीने कमाएंगे और हमारे घर का खर्चा अगर 18,000 होगा तो हमारे घर का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा और माँ बाप का हम लोग खर्च कैसे उठाएंगे। साथ ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के इसमें देख रहा हूँ तो फीस इतनी ज़्यादा महंगी कर दी गई है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, वो अपने पढ़ाई, एक बेहतर पढ़ाई कैसे कर पाएगा। क्योंकि सरकार का एक मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो रोजगार तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है, तमाम वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं और वैकेंसियों को इनके स्वयं के लोग ही आउट कर रहे हैं और उस वैकेंसियों को ख़त्म कर दी जा रही है। तमाम वैकेंसियाँ आप जानते होंगे, पुलिस की वैकेंसी इसी तरीके से रद्द कर दी गई है। नीट की परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हो गया। आप बताइए, इसके पहले पूरी सरकार में तो ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। जब से 10 सालों से बीजेपी सरकार आई है, इनके परीक्षा लीक हुए हैं, इन्होंने परीक्षा रद्द कराई है, इस तरीके से कभी नहीं हुआ है। और रोजगार को इन्होंने सबसे पहले खत्म किया है। जनता को ये विकलांग करने का काम कर रहे हैं। जनता विकलांग होगी और ये तानाशाही अपने आप को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही लाने के लिए हमारी जनता को कमजोर कर रहे हैं। जनता कमजोर होगी, इनके 5 किलो राशन से वो परिवार चलाना चाह रहे हैं। गाँवों में और लोगों में एक समझ आ रही है कि 5 किलो राशन से परिवार नहीं चलेगा, 5 किलो से लोग खुश नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमारे पास महीने में 5,000 10,000 कमाएंगे तो मैं अपना राशन स्वयं खरीद लिया करूंगा। इनके 5 किलो से मेरा परिवार नहीं चलेगा। हमें रोजगार चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को एक बेहतर शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे समाज का, हमारे देश का एक विकास हो सकता है। क्योंकि हमारा भारत देश विकासशील में था, अब हमारा देश विकासशील देश से भी पीछे हो रहा है। मुझे शिक्षा चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। मेरा यही मुद्दा है। और हमारे एक साथी महेंद्र मौर्य जी के साथ भी अभद्रता हुई है, क्योंकि हमारे प्रतापगढ़ के माननीय सांसद के कुछ आदमियों के द्वारा उनके ही खुद के होटल में इनके साथ अभद्रता की गई है। और हम सभी युवाओं में, मौर्य समाज में बड़ा आक्रोश है। आक्रोश यह है कि अब की बार बीजेपी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है और देश को स्वतंत्र बनाना है। लोगों को बेहतर एक रोजगार देना है, शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना है और स्वास्थ्य के प्रति एक अच्छा कार्य करना है, ताकि लोग हमारे यहाँ, न तो प्रतापगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल है, न प्रतापगढ़ में किसी तरीके की बेहतर हॉस्पिटल है। मैं स्वयं, मेरे यहाँ गांव में कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, कई ऐसे लोग बीमार हुए हैं, मैं प्रतापगढ़ में लेके आया हूँ। ग्लूकोज की एक डिब्बा टांग देते हैं, एक इंजेक्शन लगा के तुरंत रेफर कर देते हैं। मैं इस तरीके से सांसद को नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे सांसद को बनाना चाहता हूँ, ऐसे सरकार को बनाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में एक बेहतर हॉस्पिटल हो, एक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, रोजगार का एक बेहतर व्यवस्था हो। मैं इस तरीके की सरकार को चाहता हूँ और हमारे मौर्य समाज ने, पूरे जनपदवासी इस बार उठा पटक के इस सरकार को फेंकेंगे और नई सरकार को लाएंगे जिस पे उनको भरोसा है। और इस तरीके का कार्य हमारे प्रतापगढ़ की जनता करेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा पूर्ण भरोसा है। आप नेता भी हैं क्या? नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मैं पूरे जनपद में टहल कर देखता हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षा के प्रति काम कर रहा हूँ। गरीब बच्चों में फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा देता हूँ। तो गरीब बच्चों में देखता हूँ कि परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा, मजदूरी करने वाले बच्चे के पिता जो दिन भर में 400 रुपये दिहाड़ी करते हैं, परिवार की अगर जोड़े तो वो डेली रोजगार नहीं पाते हैं। महीने में शायद 15 ही रोजगार पाते होंगे, अगर जोड़े तो उनका महीने के 6,000 होता है। और बच्चा जो पढ़ने जाता है, उस ऐसी विद्यालयों की फीस लगभग 3,000 रुपया महीने। बताइए उस व्यक्ति का परिवार कैसे चलेगा, बच्चे की फीस कैसे जमा होगी। और जो विद्यालय है, उस विद्यालयों की फीस आप देखेंगे और वहाँ की विद्यालयों में ही कापी किताब कपड़ा देते हैं। बच्चों की लगभग साल भर की फीस हो जाती है 40 से 50,000 रुपया। वो गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये दर्द बेहतर तरीके से पता है और मुझे भारत के भविष्य का भी एक बेहतर तरीके से आकलन हो जाता है कि अगर हमारी वर्तमान बच्चों की भविष्य अगर गर्त में जा रही है तो वही बच्चा आगे बेहतर भविष्य में जाने के बाद वो बेहतर नहीं कर पाएगा, वो एक निचले तबके में ही पड़ा रहेगा। क्या नाम है आपका? हरिश्याम मौर्य एडवोकेट। हरिश्याम जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और
संविधान, 3 मुद्दों पर। संविधान? जी जी, संविधान। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 400 पार दे दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, इसलिए मुझे पता है कि 400 पार का मतलब होता है 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत से बहुत सारे कानून पास किए जा सकते हैं। पूर्व में इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस बदलने का जो काम किया है, 150 सांसदों को निलंबित करके इन्होंने उसको पास कराया है। उस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं हुई है। तो ये निश्चित तौर पर हिटलरशाही का तरीका है, और कोई भी तरीका ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से पूरी संसद को निलंबित, विपक्ष को निलंबित करके और कोई कानून पास कराया जाए। रही बात शिक्षा की, शिक्षा, इस सरकार की नीतियों के बारे में बताऊं, इसकी हालत इतनी खराब है कि अंग्रेज जब भारत के अंदर था, क्योंकि हम लोगों तो आज़ादी पढ़ा है, आज़ादी की लड़ाई से पूर्व का इतिहास पढ़ते हैं, तो अंग्रेज भी भारत में खाने की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने बच्चों के दूध, बच्चों के लिए दवा, बच्चों के लिए पानी और इवन नमक तक पे टैक्स लगा के रखा है, जिससे न हमें बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, न बेहतर शिक्षा मिल सके। और जिस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा को चौपट कर दिया जाए, उस देश को सत्ता गुलाम बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल मौर्य है। विशाल जी, क्या मुद्दे हैं, किस तरह का नेता चुनेंगे? मुद्दे युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार हैं, मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे महंगाई हैं, मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे महंगाई हैं, साथ ही साथ मुद्दे शिक्षा हैं। आज शिक्षा को कमजोर करके हर एक युवाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, हर एक युवाओं को मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है। जब युवा पढ़ेगा नहीं और फ्री का 5 किलो राशन खाएगा तो घर पे आराम से पड़ा रहेगा, उसको मेहनत करने की क्या जरूरत है। और जब वो पूरी तरीके से आलसी हो जाएगा, तब उससे वो 5 किलो राशन छीन लेंगे। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो इन लोगों की गुलामी करेगा। और यही ये लोग चाहते हैं कि लोग गुलाम बन जाएं, अंधभक्त बन जाएं। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमार मौर्य। मौर्य जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा है, जिसपे इस बार सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, जिसपे हर युवा इस सरकार को बदलने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है और इस सरकार को बदलेगी। हम बीटीसी हैं, बीएड भी हैं, 2 बार सीटेट और टेट भी पास हैं, 6 साल हो गया, कोई भर्ती नहीं आई है। जो भी भर्तियां आ रही हैं सरकार की, सब लीक हो रही हैं, पेपर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं और बच्चों को दूर दूर तक भेजा जा रहा है। उनके लिए मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अरे प्रतापगढ़ में बताइए कितने लोग पाए हैं? मोदी जी के नहीं, पहले प्रतापगढ़ की बात करिए। आप प्रतापगढ़ में हैं, इंडिया की तो बात जाने दीजिए, पहले प्रतापगढ़ में कितना रोजगार मिला है? मोदी जी के कहने से मोदी जी तो बहुत कुछ कह दिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ कह दिए। अभी प्रतापगढ़ आए थे, उन्होंने अपने भाषण में ना कभी रोजगार की बात की उन्होंने, ना प्रतापगढ़ के कोई विकास की बात किया उन्होंने। बस है सांसद जी 2.5 साल विधायक रहे, 5 साल सांसद रहे, विकास नहीं किए? क्या विकास किए हैं? कोई विकास दिख रहा है कहीं? सांसद जी का कोई विकास कहीं दिख रहा है? सांसद जी का विकास हुआ है, प्रतापगढ़ का नहीं हुआ है सर। सांसद जी का विकास हुआ है, लोगों की कितने व्यक्तिगत सांसद जी का विकास हुआ है, होटल बनवाए हैं, गुंडे पाले हैं, ठीक है, और लोगों की जमीन कब्जा करना है। किस लिए आक्रोश है? यहाँ तक कि मौर्य ही नहीं, सारे समाज के लोग, यहाँ देखिए राजा भैया ने भी समर्थन कर दिया है गठबंधन का, और ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, जितने भी समाज हैं, सब समाज गठबंधन के साथ हैं और इस बार संगम चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया, इसीलिए सब उनके खिलाफ हैं। उनके रोने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, मुद्दों पर, देश के विकास पर कोई बात ही नहीं करती है। ठाकुर, पंडित, मौर्य, कुर्मी, अहिर, मुरारी, गुरहार, इन सबको आपस में लड़ा देती है। हमको भारत के संविधान को एक रखना होगा। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यहाँ पर कोई मौर्य नहीं है, यहाँ पर कोई कुर्मी नहीं है, यहाँ पर कोई पटेल नहीं है, यहाँ पर कोई ठाकुर नहीं, यहाँ पर सब भारतीय है। तो हम लोग एक होकर हैं। इनको ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी केवल कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब प्रतापगढ़ में आए वो अपना साथ खुद ही नहीं ले पाए। उनके मंच पर माननीय योगी जी भी नहीं मिले। में मोदी जी भूल गए, उनको बोलना था पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास।
बस उनका ये है पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। ये आए तो थे गंगा का लाल बनकर, लेकिन बनकर रह गए अंबानी अदानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, और अंधभक्त कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है वतन। बड़ा जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, और महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम समस्याएं हैं लोगों के सामने। हालांकि इन लोगों का दावा है कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि इनका निर्णय कैसा होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।